प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर जानकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज दुनिया जमाना भर में इस्लाम का डंका बज रहा है। आज दुनिया भर में कुरान का डंका बज रहा है और यही वजह है दोस्तों कि इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन भी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन तमाम तर साजिशों को चकनाचूर करते हुए आज इस्लाम सबसे तेजी के साथ दुनिया में फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। और यकीनन दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब तालीम कुरान आम हो जाएगा दोस्तों, और जगह जगह पर अल्लाहू अकबर की सदाएं सुनने को मिलेगी। दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से दोस्तों आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। तब भी जब भी मैं कोई दूसरा नया वीडियो डालूं, सनसनाते हुए, सरसराते हुए, सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज लगा है इस्लाम के दुश्मनों को करारा झटका। वो झटका क्या है और इस झटके के लगने के बाद दोस्तों इस्लाम के दुश्मन फड़फड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरा वाकया बताते हैं, तो वीडियो को दोस्तों जरा सी भी स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने में अल्लाह के वलियों का बहुत अहम योगदान रहा है। और दोस्तों, इस समय हिंदुस्तान में जिस सूबे में सबसे ज़्यादा अल्लाह के वलियों के दरगाह हैं, उसी जगह पर इस समय मज़ारों के साथ तोड़फोड़, मज़ारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपके सामने, जब एक मज़ार की ज़मीन के ऊपर जब बुलडोज़र चलाया गया, जब एक मज़ार को तोड़ा गया, तो दोस्तों जिन्होंने बुलडोज़र चलाया था उन लोगों के साथ क्या हुआ, यकीनन दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग मज़ारों के ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं वो भी सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हुआ तो हुआ ये क्या। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले मैंने कनौज का एक वीडियो डाला था 72 मज़ार। जी हाँ दोस्तों, एक जगह पर, एक बेआबान पर, एक बंजर ज़मीन पर अचानक नामूदार हुए 72 मज़ार। मज़ारों का निकलने का सिलसिला दोस्तों यूँ ऐसा हुआ कि एक खेतों के बीचों बीच एक खाली जगह था दोस्तों, जिस जगह पर एक इंसान के मालिकाना हक था। बहुत सालों से वो जगह बंजर पड़ा था, लेकिन एक दिन जिस इंसान का वो जगह था, वहाँ उसके बेटों ने ये कहा, अपने बाप पर दबाव बनाया कि हम इस ज़मीन को समतल करेंगे। और समतल के नाम पर दोस्तों यूँ तो उसके बाप को पहले से बसारत मिल रही थी कि ये हम लोगों की जगह है, यहाँ पर किसी तरह का छेड़छाड़ ना किया जाए। लेकिन उसके बाप के ऊपर बेटों ने इस कदर दबाव डाल दिया कि वो इंसान भी फड़फड़ाने लगा। वो इंसान भी अपने बेटों के कहने पर आ गया और जेसीबी मशीन लेकर चला गया मज़ार की उस ज़मीन पर जेसीबी चलाने के लिए। दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर जेसीबी चलता है दोस्तों, वहाँ से एकाएक जेसीबी स्टार्ट होते ही जेसीबी मशीन का टायर फट जाता है। टायर इधर फटना था दोस्तों, और उधर जो इंसान जेसीबी लेकर चलाने आया था उसके दिल भी गवाही देने लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। बहरकैफ उसने फिर मना किया कि छोड़ दो, यहाँ पर नहीं चलाओ जेसीबी। लेकिन बेटों का दबाव रहा। बहरहाल उसका बाप अलग जाकर बैठ गया और उस जगह पर जेसीबी चलाया जाने लगा। दोस्तों, जैसे ही जेसीबी चलाया जाने लगा, सबसे पहले तो वहाँ से मज़ारों के अवशेष निकलने लगे, ईंटें निकलने लगे, पुराने ज़माने के ईंटें निकलने लगे। साथ ही साथ कई जगहों पर हड्डियाँ भी निकलने लगा। दोस्तों, ये तमाम वारदात जहाँ पर हुए, घटना हुआ, ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज और कन्नौज से सैयदपुर सीकरी एक जगह है, वहाँ का है। प्यारे दोस्तों, 72 उसके बाद एक एक करके 72 मज़ार वहाँ से होने का सबूत मिल गया, दलील मिल गया।
72 मजार निकला, लेकिन उस समय लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दिया। बहरकैफ दोस्तों, अब स्टार्ट होता है मजार की बेहुरमती करने वालों के साथ कुदरत का एक अजब करिश्मा। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों के दबाव में उस जमीन पर जहां मजार निकले थे बुलडोजर चलाया गया था, जेसीबी चलाया गया था दोस्तों, उसका मालिक का यह कहना है कि बुलडोजर जेसीबी से मजारों को जो तोड़ने का काम हुआ, कहीं ना कहीं अल्लाह के प्यारे बंदे जहां पर आराम फरमा रहे थे उनके आराम में खलल पहुंचाया गया, बेहुरमती की गई। और इसी बेहुरमती का इस भयंकर तरीके से उनको खामियाजा उठाना पड़ा दोस्तों। सबसे पहले उनके घर में कई छोटे जानवर थे, उन जानवरों का मौत हो जाता है, एकाएक मौत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके घर में एक बहुत बड़ी और कीमती एक बहुत बड़ा भैंस था दोस्तों, उस भैंस का भी मौत हो जाता है। उसके बाद हादसों का सिलसिला यहीं थमता नहीं है, बल्कि जिन लोगों के कहने पर जेसीबी चलाया गया था, सबसे पहले उनका एक बेटा इंतकाल करता है और उसके दोस्तों लगभग 20 से 25 दिनों के बाद फिर से उसका दूसरा बेटा इंतकाल कर जाता है। इन तमाम झटकों से वो इंसान टूट जाता है, उनको कुछ कुछ समझ आने लगता है। लेकिन दोस्तों यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि उस जगह पर जहां पर 72 मजार निकले थे, कनौज के सैयदपुर सकरी में जहां पर 72 मजार निकले थे, और इन मजारों के ऊपर जिस ड्राइवर ने जेसीबी चलाया था दोस्तों, जानकारी यहां तक है कि उस जेसीबी मशीन के ऑपरेटर जो कि ब्राह्मण जाति के थे, उनका भी इंतकाल हो जाता है, उनकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इनका जो मामू था, जिन नौजवानों का इंतकाल हुआ, उनका मामू का भी इंतकाल हो जाता है। बहरकैफ दोस्तों उन लोगों को ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हो गई है, और फिर उस जगह पर जाते हैं जहां मजार निकला था, और ये कहते हैं कि हम आपके मज़ार को पक्का कर देंगे, हम आपके मज़ार को फिर से बना देंगे, आपके कब्रों को आप मेरे लिए दुआ करें कि जो तबाही हो रही है वो तबाही रुक जाए। बहरकैफ दोस्तों उसके बाद जहाँ जहाँ पर मज़ारों के अवशेष निकले थे, जहाँ जहाँ से हड्डियाँ निकली थी, उन्हीं जगह पर मज़ार बना दिए जाते हैं। आप अपने इस डिस्प्ले में भी देख सकते हैं, उन मज़ारों को देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों लगभग 72 जगह पर ये निकले थे और 72 मज़ार भी बना दिए जाते हैं। दोस्तों इनके बारे में जब जानकारी निकलता है तो सामने ये आता है कि ये मज़ार किन्हीं और के नहीं बल्कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इन लोग शहीद हुए थे, और उनके साथियों का, उनके चाहने वालों का ये मज़ार है। और यहाँ पर एक जंग हुआ था और जिसके बाद ये शहीद हुए थे, और इन्हीं शहीदों का ये पूरा का पूरा मज़ार है जहाँ पर जेसीबी चलाया गया था। और उसके बाद एक बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब उस परिवार के ऊपर उतरा और कई जानो माल का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन फिर से दोस्तों इन मज़ारों को पक्का कर दिया जाता है, और अब उनके घर में कोई किसी तरह का बला नहीं है। और अब जो इंसान यहाँ पर जेसीबी चला रहा था, वही इंसान यहाँ खुदाम की तरह अब रह रहा है, काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब यहाँ जो लोग आते हैं, दुआएं करते हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती है। बाहर से लोग आते हैं और अपनी सफ़ा लेकर जाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं और उनकी दुआएं कबूल हो जाती है यहाँ आने पर। और दोस्तों अब यहाँ लोगों का, जायरीन का तांता लगा रहता है, भीड़ लगा रहता है। तो दोस्तों जो बेहुरमती करते हैं अल्लाह के बरगुजीदे बंदों के साथ, उनका अंजाम बहुत भयंकर होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा ही काम हो रहा है, लगातार बेसोचे समझे मज़ारों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और सैयदपुर सकरी के इस वाकया से सबक लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों इस पूरे वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बलाओं से बचे रहेंगे। शुक्रिया, आदाब।